सत्य सा है भाई और बहनों। कबीर साहब के जीवन में माता लोई सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उनका अस्तित्व थी। वो उनको सही मार्ग की यात्रा कराते थे। कबीर साहब जहां भी जाते, सत्य की खोज और राम नाम के तत्व को समझाने लगते। पर एक दिन माता लोई के मन में गहरा सवाल उठ गया। कबीर, तुम जिस अंतर के राम की बात करते हो, क्या वह सच में भीतर है, या अगर मुझे क्यों महसूस नहीं होते? माता लोई धीरे से आई। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और हल्की उलझन थी। कबीर, तुम हर किसी को कहते हो मन के भीतर राम है, पर मुझे तो अपने भीतर कुछ नहीं दिखता। क्या सच में भगवान भीतर रहते हैं? कबीर मुस्कुराए और पर्दे की लय धीमा और बोले, लोई, जब तुम भगवान को बाहर खोज रही हो, वही तुम्हारे भीतर विराजमान है। लेकिन मन जब बाहर शोर में उलझा है, इसीलिए भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। लोगों ने पास बैठे हुए थे। माता लोई, अगर राम के भीतर तुम्हें उन्हें कैसे देखूं? क्या साधना शुरू करूं? कबीर पर्दे की लकड़ी पर हाथ फेरते हुए कहते, देखना है तो आंखें बंद करो, पहले मन को शांत करो। राम कोई मूर्ति नहीं जो दिख जाए, राम कोई प्रकाश, रास और चेतना है। फिर जिन्होंने एक बात समझाने के लिए लोई के हाथ पकड़ लिए, लोई, ये हाथ तुम्हारा है, लेकिन इसकी ताकत कहाँ है? ना उम्र, ना प्रमाण से जो भीतर जल रहा है, उसी प्रमाण की चेतना ही राम है। लोई की आंखों में हल्की चमक आई। लेकिन अब एक और सवाल था। माता लोई, तो क्या राम को मंदिर ढूंढना गलत है? कबीर बोले, गलत नहीं, पर अधूरा है। मंदिर बाहर है, राम भीतर है। दरवाजा बाहर खोलना आसान है, भीतर का खोलना कठिन। जब तक भीतर का मंदिर ना खुले, राम का वास्तविक दर्शन नहीं होता। लोई ने पूछा, भीतर का मंदिर कैसे खुलेगा? कबीर साहब ने पर्दे की धुन को ताल देते हुए गहरी बात कही, जब मन अपने भीतर बोझ को उतार देगा, देश, लालच, क्रोध और भय, तभी भीतर का कक्ष खुलेगा। राम कोई जगह बदलेगा नहीं, भगवान नहीं है वो, मन के निर्मल होने की प्रतीक्षा में है। कबीर कहते, लोई, जैसे धुएं से भरा कक्ष में प्रकाश नहीं टिकता, वैसे ही मालिन मन के राम में अनुभव नहीं टिकता। मन को स्वच्छ करो, प्रेम को आधार बनाओ, बस राम अपने प्रकट हो जाएंगे। माता लोई ने पहली बार भीतर की हल्की शांति महसूस की। उन्होंने आंखें बंद की और कबीर के पास ही बैठे रहे। कुछ ही देर बाद माता लोई बोली, कबीर, मुझे जैसे कहीं हल्की सी रोशनी से अंदर महसूस हुई। क्या यही राम है? हाँ लोई, राम कोई स्वरूप नहीं, वे अनुभूति है। और जब मन उस अनुभूति को पहचान लेता है, तो जीवन बदल जाता है। फिर कबीर साहब ने प्रसिद्ध दोहे से उनकी समझ को पूर्ण कर दिया। बोले, मौके कहाँ ढूंढो रे, बंदे में तो तेरे पास, न मंदिर में, न मस्जिद में, काबे कैलाश में। लोई मुस्कुराई। उन्होंने आज भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल गया था। राम बाहर नहीं है, मन की गहराई में है।
माता लोई के भीतर हल्की सी अनुभूति तो हुई थी, पर उनके मन में कभी भी प्रश्न शेष था। क्या ये अनुभव स्थायी हो सकता है? क्या मैं रोज राम को ऐसे महसूस कर सकती हूँ? कबीर साहब ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में जिज्ञासा की गहराई को पहचान लिया। उन्होंने धीरे से कहा, लोई, एक पल की अनुभूति तो हर मनुष्य को कभी कभी हो जाती है, पर उसे स्थायी बनाना यही साधना है। राम को एक बार नहीं, हर क्षण अनुभव करना ही असली मुक्ति है। माता लोई ने भावुक होकर पूछा, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ? मेरा मन तो अक्सर घर गृहस्थी की बातों में उलझा रहता है। कबीर बोले, लोई, गृहस्थी मन को उलझाती नहीं है, मन ही गृहस्थ को उलझा देता है। राम को पाने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं, सिद्धि भीतर बैठी है, बस दरवाजा खोलना सीखना है। कबीर साहब लोई लेकर आंगन में आए। वह एक पुराना मिट्टी का घड़ा पड़ा था और भीतर धूल डालने वाली थी। कबीर ने कहा, लोई, इस घड़े को देखो, इसमें पानी भरोगी तो क्या होगा? लोई बोली, धूल मिल जाएगी और पानी पानी गंदा हो जाएगा। कबीर ने अपनी बातों को ये जोड़ दिया, बस यही है मन। जब मन में धूल, क्रोध, अहंकार, शिकायत, भटकाव है, तो राम राम उसे कैसे टिकेगा? लोई ने धीरे से पूछा, तो घड़ा कैसे साफ होगा? कबीर बोले, स्मरण से, राम नाम के स्मरण से। जैसे नदी का बहता पानी घड़े की धूल को साफ कर देता है, वैसे राम नाम का मन भी धूल को धो देता है। कबीर लोई को अपने ताने बाने के पास ले गई। धागे की लंबित आवाज वातावरण गूंज रही थी, टक 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 टक। कबीर बोले, लोई, इस धागे की तरह मन को कभी भी ले चाहिए, बिना लय माने भटकता है और भटका मन राम तक नहीं पहुंचता। उन्होंने लोई को सांस पर ध्यान करने को कहा। कबीर बोले, सांस भीतर आए राम, सांस बाहर जाए राम। जब ये लय जम जाएगी तो मन बाहर नहीं भटकाएगा, वह जहाँ है वहीं टिका रहेगा। कुछ देर बाद लोई माता ने कहा, कबीर, मैंने ध्यान किया, नाम लिया, फिर भी राम का पूरा अनुभव नहीं हो रहा। कबीर बोले, क्योंकि अभी भी एक चीज बाकी है, प्रेम। प्रेम से भरा हृदय तो बिना बुलाए भी राम को खींच लेता है। लोई ने पूछा, कैसा प्रेम? कबीर बोले, निर्मल, स्वार्थ निस्वार्थ, जिसमें ना बचे, जहाँ केवल तू रह जाए। उन्होंने एक गहरी बात कही, जहाँ प्रेम है वहाँ देत मिटता है, जहाँ देत है वहाँ प्रेम मिट जाता है। लोई की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी कमी समझ गई और बोली, कबीर, मैं तैयार हूँ, मुझे इस मार्ग पर चलाओ जहाँ तुम हर पल राम को देखते हो। कबीर ने उसके हाथ में थमा दी और कहे, लोई, इस मार्ग को नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा रहा हूँ। जब तुम स्वयं को जान लोगी, तब राम स्वर्ग समाने खड़े मिल जाएंगे। धीरे धीरे सूरज ढल गया। कबीर साहब आंगन में दीपक जला रहे थे। माता लोई उनके पास बैठी। मन में शांति थी, पर भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब वह केवल सीख नहीं रही, वे अनुभव के मार्ग पर चल पड़ी थी। उस रात जब सभी सो चुके, लोई की नींद नहीं आई। उनके भीतर कुछ हलचल थी, जैसे कोई आवाज उन्हें अंदर से बुला रही हो। वह चुपचाप उठकर बैठ गई और याद किया, सांस भीतर राम, सांस बाहर राम। कुछ ही देर में मन धीरे धीरे शांत होने लगा, पर तभी उनके मन में एक नया प्रश्न उठा, अगर राम भीतर है तो कब मिलेंगे, कब बोलेंगे, क्या वे वास्तव मुझे सुनते हैं? अचानक जैसे सुनने की गहरी आवाज शांत हुई, मधुर आवाज गूंजी, शब्दों में नहीं, अनुभव में।
लोई घबरा गई। उन्हें लगा जैसे कोई उनके भीतर से बात कर रहा हो, पर यह आवाज ना डराती थी ना चौंकाती। ये आवाज एक माँ स्पर्श जैसी कोमल थी। उन्होंने घबराकर कबीर को पुकारा, कबीर। कबीर बोले। उनके चेहरे पर किसी साधक की गंभीर मुस्कान थी, जैसे वो पहले जानते कि वो क्या होने वाला है। लोई भागते हुए बोली, कबीर अभी अभी किसी ने मेरे अंदर राम कुछ कहा। कबीर बोले, लोई क्या है तुमने? लोई बोली, कह रहे थे कि वो हमेशा यहीं थे, मैं ही बाहर भटक रही थी। कबीर मुस्कुराकर उनकी आंखों में चमक और गहरी हो गई। लोई यही तो है समझा रहा था, भीतर की आवाज समझ में नहीं आती, मन की गहराई से आती है। और जब वह आवाज पहली बार बोलती है तो समझ लो भीतर का मंदिर अपने द्वार खोलने लगा है। लोई की आंखें भर आई, उनका सब कांप उठा। लेकिन कबीर, ये आवाज, ये मेरी कल्पना न तो नहीं। कबीर ने कहा, कल्पना डर पैदा करती है, राम की आवाज शांति भर देती है। राम की आवाज सुलझाती है। तुम्हारे मन में जो शांति थी, वही प्रमाण, वही आवाज राम तत्व में हो जाती है। कबीर साहब ने लोई का अगला कदम बताया। लोई, अब तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। भीतर जब राम की आवाज उठती है तो बाहर संसार को जोर से खींचना, और गृहस्थी, रिश्ते, चिंता सब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लोई ने पूछा, तो क्या हुआ, गृहस्थी छोड़ दूं? कबीर ने गंभीर होकर कहा, कभी नहीं, साधना मांगे से नहीं, भीतर स्थिर होने से होती है। तुम्हारे संसार में ही रहकर राम को पहचानना, यही असली तप है। फिर उन्होंने गहरी बात कही, लोई, साधना का पहला दुश्मन भटकाव है। जब तुम राम की ओर बढ़ोगी तो मन तुम्हारे हजारों दिशाओं में खींचेगा। सत साई भाई और बहनों, अगर आपको हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कबीर दास जी के भक्त तो सब्सक्राइब जरूर करें।